टीवीएस का नया शोरूम अब आपके फलासिया में। भव्य शुभारंभ। कमलेश्वर टीवीएस। नवरात्रि, धनतेरस व दीपावली की बुकिंग शुरू। आज ही आए कमलेश्वर टीवीएस, कमलेश्वर प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड रोड, फलासिया। संपर्क करें 9256499328 पर। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के तीसरे सत्र की द्वितीय कार्य समिति बैठक दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा एवं भीलवाड़ा माहेश्वरी सभा के आयोजन में रविवार को रामेश्वरम भवन, हरिणी महादेव रोड, भीलवाड़ा में देश भर के समाज के निचले जरूरतमंद परिवारों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में देश भर से 27 प्रांतों से 200 कार्य समिति पदाधिकारी उपस्थित हुए। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा ने बताया, अभी निचले तबके के देश भर में सामान्य परिवारों को 30 से 50 करोड़ रुपए की सहायता विभिन्न ट्रस्टों से सब्सिडी व प्रत्यक्ष लाभ के तहत मिल रही है। इसमें प्रतिदिन 2 लाख रुपए भीलवाड़ा शहर से योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कार्य समिति बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें प्रशासनिक सेवा में चयन में उत्थान के लिए आगे बढ़ाने के लिए 2030 तक 100 से अधिक IAS बनाने का निर्वहन करने का संकल्प लिया है। महासभा ने सीधा लक्ष्य लिया है, जिसके तहत प्रारंभिक लक्ष्य 50 करोड़ कॉर्पोरेट्स के तौर पर लिया गया है, जिसमें 2 से 3 करोड़ रुपए का सालाना सहयोग लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म योजना के अंतर्गत लागू होगा, जिसे बद्रीलाल सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। पूर्व सभापति रामपाल सोनी ने कहा कि आने वाले समय में समाज को कई चुनौतियां हैं, उसी हिसाब से समाज की आगामी योजना एवं प्लानिंग तैयार कर समाज जन को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। फैमिली ID पूर्ण करने की तिथि 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाई गई। कृषि व डेयरी के उद्योग को माहेश्वरी समाज में प्रोत्साहन के लिए रतन डांगा को प्रभारी बनाया। इस अवसर पर पूर्व सभापति रामपाल सोनी, पूर्व सभापति श्याम सुंदर सोनी, अजय काबरा, राजकुमार काल्या, प्रवीण सोमानी, रमाकांत बाल्दी, ममता मोदानी, राधेश्याम चेचानी, रामगोपाल सोमानी, कैलाश कोठारी, अशोक बाहेती, रमेश राठी, विनीत केला, ओम तापड़िया, अरुण भागड़िया, शरद सोनी आदि उपस्थित थे। 2-3 बार समझ में रहना चाहिए, केवल ID की प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर अपन समझ लें कि भाई सारा जो एप्लीकेशन रखी हुई है उसमें ID ही मुख्य कारण है, ऐसा नहीं है। जो सारा कल से जब फीडबैक मिला तो हम लोगों ने पूरी वर्किंग करके निकाला, उसको देखा, और कोकटा जी ने अपने उद्बोधन के अंदर, जगदीश जी कोकटा ने बताया भी था। इसी तरह से सभी ट्रस्टों में ये चीज़ जो जानकारी मिली है, उसमें ID के कारण जो प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से 25-30% प्रॉब्लम ID के कारण है। बाकी दूसरे जो कारण हैं उसके कारण भी मान लो एप्लीकेशंस मान लो रुकी हुई है। तो जो दूसरी जो प्रॉब्लम है वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी, उसको फॉर्म को कंप्लीट करके भेजे ताकि 70% की प्रॉब्लम तो मान लो जो है ख़त्म हो जाए। अब रहा ID का जो मुख्य बिंदु जिसको हम लोग बना चुके हैं, उसमें उसका जो समाधान है उसको हम इस ढंग से निकाल सकते हैं, अगर उसकी सबकी सहमति हो, सबको ठीक लगता हो, कि हम जो ID क्यों मतलब ये ID का जो अलग बना के जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या है उसको जड़ से समझने की ज़रूरत है। सारी प्रदेशों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम 2-3-4 प्रदेशों की है, जहाँ ये जो अभी बता रहे थे विजय जी चांडक जो है कि भाई जनसंख्या के आधार के ऊपर हम लोग जो है सीटों का आवंटन जो करते हैं, तो ये कुछ प्रदेशों में मान लो जो है महासभा में कार्यकारी मंडल की सीटें बढ़ाने के लिए भी सेपरेशन करके नंबर ऑफ फैमिलीज कैसे बढ़े, ताकि महासभा के अंदर मान लो जो है कुछ 1-2 कार्यकारी मंडल की सीटें जो है बहुत ज़्यादा मिल जाएं। तो हमें अगर मान लो इस चीज़ को
जड़ से ख़त्म करना है तो सभापति जी मेरे ख्याल से उसमें उस जड़ पर भी जाना पड़ेगा कि इतने परिवारों की संख्या जो बढ़ रही है उसके पीछे आप उसकी KYC करा लीजिए, उसका ऑडिट करा लीजिए, उसके बाद ही आप जो है कार्यकारी मंडल की सीटें बढ़ाइए घटाइए। बढ़ना नहीं चाहिए मान लो जो है उस पर ब्रेक लगा दीजिए। मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष मेरे ख्याल से ये नहीं चाहता होगा कि गलत ID के कारण गलत साइट आ जाए। ये तो कोई नहीं चाहता होगा मान लो जो है, पर उसके पीछे कारण ये उनका भी इनडायरेक्टली सपोर्ट इस काम से हो सकता है कि नंबर ऑफ परिवार अगर बढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान निकलना चाहिए ताकि बार बार